सिमरन कौर जी बिलासपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुवाणी साहिब और आपके द्वारा नाम रूपी अमृत और नाम रूपी दवा का हेतु कृपा प्रसाद होने के बाद भी महाराज जी ऐसा कभी कभी लगता है कि मन उसी कीचड़ में रहना ही पसंद करता है, विष ही पान करना चाहता है, दवा नहीं लेना चाहता। धाम और आपके वचनों के बल के प्रताप से आश्रय लिया है, वाचिक शरणागति कर दोनों हाथ उठा के महाराज जी मैं ममता रूपी दलदल से निकलना चाहती हूँ। बिल्कुल आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। चाहे भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, जितना नाम जप करोगे वो संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध तीनों एक साथ कराता जाएगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। पूरे जीवन की बात, यात्रा के बाद विश्राम मिला है नाम में। नाम ही जीवन है, नाम ही सर्वस्व है। नाम ब्रह्म राम ते नाम बढ़, भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो, ममता मल जल जाए, ममता रूपी मल भस्म हो जाएगा, काम क्रोध का वेग कम हो जाएगा धीरे धीरे। अंत में स्फुरणा भी खत्म हो जाएगी और भगवान की रूप माधुरी झलकने लगेगी। आप निहाल हो जाओगे। खूब नाम जप करो। अमित पाल होरा जी बिलासपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वर्तमान जीवन की कठिनाइयां भी ईश्वर की कृपा का ही रूप हो सकते हैं? देखो, आपको सच्ची बात तो बताए कि जो वर्तमान की प्रतिकूलता है वो पूर्व पाप से प्रेरित होती है। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो किसी को विपत्ति संकट दुख नहीं देता। हमारे पूर्व पाप कर्म हमको दुख विपत्ति संकट देते हैं और पूर्व जो पुण्य होते हैं और सुख संपत्ति लौकिक देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो साधु समागम देते हैं, अध्यात्म देते हैं, भजन देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, अपना परम पद देते हैं। भगवान लौकिक वस्तुएं नहीं देते। हाँ, मांगे तो दे देंगे, लेकिन वो बहुत उदार है, वो अपना परम पद देते हैं। सुदेश कुमारी जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करना दुनिया का मेरे को सबसे कठिन काम लगता है। हाँ, इसीलिए नाम जप करना दुनिया का बहुत सही अनुभव किया। ये हम भी कहते हैं कि सब कुछ बातें बना लो, लेकिन 6 घंटा 8 घंटा लगातार एक नाम जप करना ये सबसे कठिन काम है। किसी एक नाम को कई घंटे लगातार आवृत्ति करना, राधा राधा राधा, मन अशांत हो जाएगा। मन जो है वो बैठने नहीं देगा। और अगर आप नाम जप कर ले गए तो जीत गए संसार। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज पर जो चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बस जबरदस्ती करो। जैसे लेबर है, उसको पता है कि 8 घंटे के 500 मिलते हैं, लेकिन 2 घंटे और कर लेंगे तो 100 रुपया मिल जाएगा। तो बेचारा थका होने पर भी करता है। हमको ऐसे लोभ जागृत हो जाए नाम का, मन लगे न लगे, श्रद्धा बने न बने, हमें कल्याण अपना करना है, मंगल करना है, तो मुझे नाम जप करना ही है। इसीलिए सबसे पहला नाम जप वैखरी से कहा गया है। वैखरी राधा 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 राधा। फिर उपांशु अंदर चल रहा है, ओंठों से पता चल रहा है कि आपको जप रहे हैं। फिर मानसिक, शांत बैठे, कोई जान ही नहीं सकता अंदर चल रहा है और नाम चल रहा है। फिर परमानंद का अनुभव होता है। मानसिक जप होने पर सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लगे रहो। है तो कठिन काम, ये हम भी कहते हैं सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम है। मंजू जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जन्म जन्म की कामनाएं एक जन्म की उपासना से नष्ट की जा सकती हैं? एक जन्म तो बहुत होता है, थोड़े समय में नष्ट की जा सकती है, लेकिन तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। जन्म जन्म की वासनाएं हैं रूई का पहाड़, और भगवान का भजन है एक दिया सलाई। क्या रूई के पहाड़ के लिए पहाड़ जैसी दिया सलाई चाहिए क्या? एक ही माचिस की एक ही तिली फेंक दी, पूरा पहाड़ का पहाड़ भस्म हो गया। ऐसे भगवान का नाम है दिया सलाई। और ये जितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं शुभ अशुभ, ये सब है रूई का पहाड़।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। लगे रहो, खूब डट के लगे रहो, नाम जप करते रहो, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। और नष्ट हो या ना हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि जिह्वा से नाम चल रहा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। जानबूझकर राम कृष्ण हरि नारायण बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। खूब नाम जप करो, नाम जप जैसे बने तैसे करो, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो। प्रद्युम्न उपाध्याय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे भाव में आप हनुमान जी के स्वरूप हैं। आप हनुमान जी की तरह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, ज्ञान के सागर, हनुमान जी की तरह ही मतलब सबको सुख प्रदान करने के लिए बैठे हैं। महाराज जी, मुझे ऐसा मंत्र मार्ग बताएं कि कठिन से कठिन समय में भी मेरा भरोसा डगमगाए नहीं और मैं सदैव शरणागत। कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपको परमानंद की अनुभूति करनी है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तिहु ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तोई दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे, जब तक अपनी जबान से राम 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 ऐसा रटोगे नहीं, कहीं भी भाग के त्रिभुवन में चले जाओ, तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुरतरु के नीचे, कल्पवृक्ष के नीचे भी दरिद्रता सताएगी। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो। हुए है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। जितना छूटने का प्रयत्न करोगे उतना बंधते जाओगे यदि नाम जप नहीं करोगे। अमृत भी सान के खाओगे तो विष हो जाएगा, इसलिए खूब नाम जप करो। सबसे सरल सहज उपाय है भगवान का नाम जप करना। इससे कठिन और सरल कोई नहीं। कठिन उसके लिए जिसका अभ्यास नहीं, और सरल उसके लिए जिसका अभ्यास हो गया है। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। प्रीत जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, श्री जी के प्रति सच्ची अनन्यता क्या है? अपनी सुधि भूल जाना। अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। मैं का विस्मरण हो जाना, श्री जी की स्मृति में तन्मय हो जाना। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी। और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भेजी रहे। एक रस केवल प्रियाजू को सुख पहुंचाने में, प्रियाजू के चिंतन में, प्रियाजू की शरणागति में, प्रियाजू की चर्चा में, प्रियाजू के रसिकों के संग में, यही अनन्यता है। यही अनन्यता आपको श्री जी का सानिध्य प्रदान कर देगी। अरुण यादव जी, हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक आदर्श पुत्र की क्या परिभाषा है? अपने पिता की आज्ञा में रह करके माता पिता की भगवान की भांति सेवा करना। जैसे तुम्हारे मल को धोते समय मां को हिचक नहीं हुई, ऐसे माँ पिता को अगर शौच है, अपवित्रता है, उनके वस्त्र हैं या नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएं, तो भी हमें हिचक ना होनी चाहिए। वैसे ही हम उनकी सेवा करें अपना भगवान मानकर। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता है। यद्यपि भले माता पिता तुम्हारी निंदा करें, भले माता पिता आए हुए रिश्तेदारों से तुम्हारी बुराई करें, तो भी तुम्हें माता पिता की भगवान मान के सेवा करना है। यही सच्चे पुत्र की पहचान है कि अपने माता पिता को साक्षात भगवान माने। मंदिर में जो भगवान है वही माता पिता। मातृ देवो भव वेद कहता है, पितृ देवो भव, ये साक्षात देव है, भगवान है। दीनाराम जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दो साधक एक ही गुरु प्रदत्त नाम को जपते हैं। एक साधक को अनुभूति और साक्षात्कार का प्रयास हो रहा है, पर दूसरे साधक को कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो दूसरे साधक किन कमियों की वजह से कुछ अनुभूति नहीं? पहली बात तो उसका पूर्व का पाप अधिक होगा। दूसरी बात उसका प्रयत्न ढीला होगा। तीसरी बात वो प्रपंच के भोगों में ज्यादा रति रखता होगा, क्योंकि वैराग्यवान ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। निष्पाप पुरुष ही भगवत तत्व का अनुभव करता है।
तो हो सकता है अगर वो सही ढंग से चल रहा है तो उसका पूर्व पाप प्रबल है और उसका कम है, तो उसका भस्म हो गया और वो आगे बढ़ रहा है, वो आपका पूर्व पाप भस्म कर रहा है, आपका भजन आप करते रहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। या हो सकता है आप मनोरंजन कर रहे हो विषयों का, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आप जहां हो वही ठप्प बने रहोगे, अगला आगे निकल जाएगा। सुमन जी, सुमन लाडली दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री नहीं हूं ना ही पुरुष हूं, केवल भगवत सहचरी या गोपी भाव, ये भाव अंदर से कैसे आए इस देहाभिमान? जब देहाभिमान नष्ट हो जाएगा तब। अभी तो देह भाव है ना, भजन करो पांचों भूले देह सुधी। देह शुद्धि तब भूलती जब भजन करते करते तन्मयता हो जाती, निष्पाप मन हो जाता है, मन बिल्कुल भगवान में तन्मय हो जाता है, तब देह शुद्धि विस्मृत होने लगती है। देह स्मृति रहित कार्य होते हैं, यही तो महिमा है अध्यात्म की। कि ऐसा नहीं पागल हो जाता है या उससे कोई कार्य नहीं होते। देह स्मृति रहित भगवत कार्य उसके द्वारा होते हैं, वो देहाभिमान रहित कार्य करता है। पर भजन हमारा मुख्य उद्देश्य